गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कहिए कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 11 to 15। आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 पे। उसने बोला ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक तार का टुकड़ा है अगर मैं बोलूँ तो, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। वट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्ट्रिंग। मेरे को बतानी है कि लेंथ ऑफ ईच साइड स्ट्रिंग की, तार की, वो कैसी होगी अगर मैं उस तार को लेके एक स्क्वायर बना दूं। क्या बना दूं उस तार को लेके एक स्क्वायर। तो आंसर नंबर 11 देखो बेटा, अगर मैं उस तार से ऐसे स्क्वायर बना देती हूँ तो जो वो लेंथ है वो आपकी स्ट्रिंग की, वो तो सेम रहेगी, वो तो चेंज नहीं हुई। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है टोटल वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर अब क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पहले पार्ट के लिए ध्यान से देखना बेटा। तो क्या लिख दोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या लिख दोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। एंड वी नो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा डिवाइड में। सो साइड इज इक्वल टू 30/4। 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर। हर एक साइड की क्या आ गई लेंथ। नाउ मूव टू अवर सेकंड पार्ट, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ईच साइड इज इक्वल। तीनों साइडों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो यहां से क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। एंड वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर होता कितना है 3 इंटू साइड। सो इज इक्वल टू 30। ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा डिवाइड में। सो साइड इज गिवन टू बी 30/3। इट मीन्स 10 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ मूव टू अवर सी पार्ट। क्या कह रहा है, इरेगुलर हेक्सागन। व्हाट यू मीन बाय हेक्सागन, जिसकी कितने साइड्स हो 6 साइड्स हो। तो 6 साइड वाले का पेरीमीटर क्या होगा 6 इंटू साइड। तो क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। कितना दिया हुआ है, रेगुलर वर्ड लिखना मत भूलना। रेगुलर का मतलब इक्वल, यहाँ क्या लिखोगे रेगुलर। कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर। एंड वी नो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज गिवन टू बी 6 इंटू साइड विच इज इक्वल टू 30। सो साइड इज इक्वल टू 30/6। इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है। इसने बोला 2 sides of triangle are this and the perimeter is given to be this। एक ट्राइंगल आपको गिवन है। क्या गिवन है, ये ट्राइंगल आपको गिवन है। इस ट्राइंगल की 2 साइड मान लो ये दे रखी है 12, ये दे रखी है 14, तो ये मान ली x। और पेरीमीटर दे रखा है 36। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन टू बी 36 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ट्राइंगल का होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। 12 + 14 + x, 12 + 14 + x विच इज इक्वल टू 36। 12 + 14 26, 26 + x इज इक्वल टू 36। ये यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस। सो x इज इक्वल टू 36 - 26। कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर, यही निकालना था। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो इसने क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर। स्क्वायर पार्क को फेंस करना, फेंस करने का मतलब एक बाउंड्री यानी कि 4 दीवारी बनानी, राइट। तो यहां से साइड क्या गिवन है, तो क्या लिख दो, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है 250 मीटर। कितना दे रखा है 250 मीटर। तो पेरीमीटर निकालूंगी, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड। इट मीन्स 4 इंटू 250, तो कितना 0 और 100, कितना आ गया
1000 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोस्ट। कोस्ट कैसे निकालोगे? एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। 1 मीटर पे 20 रुपीज़ लगते हैं, तो क्या लिखोगे? कोस्ट फॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 20 रुपीज़। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर 1000। तो यहाँ से कोस्ट फॉर 1000 मीटर इज गिवन टू बी 1000 इंटू 20, इट मीन्स 20,000 रुपीज़। कितने रुपीज़ बेटा? 20,000 रुपीज़। ठीक है, अब आते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 14 पे। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 14 में वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। उसने बोला फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क को 4 दीवारी करना है। अगर रेक्टेंगुलर को 4 दीवारी करना है तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर पार्क। तो यहाँ से देखो क्या गिवन है, एंड लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगुलर पार्क। तो क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is given to be 175 meter and breadth of rectangular park is given to be 125 meter. So perimeter of rectangular park is given to be 2 into length plus breadth, which is given to be 2 into 175 plus 125. 2 into 5 by 5 10, 5 5 10, 7 into 9 और 1 10, 1 2 3, तो कितना आ गया? 600 मीटर। कितना आ गया? 600 मीटर। फिर उसने बोला एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। ठीक है, कोस्ट निकालनी है तो क्या लिखोगे? कोस्ट फॉर 1 मीटर कितनी है? 12 रुपीज़। कितनी है? 12 रुपीज़। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोस्ट फॉर 600 मीटर। तो 600 इंटू 12, तो कितना आ गया? 7200 रुपीज़। नाउ मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। वो क्या कह रहा है? स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75। अराउंड का मतलब बेटा स्क्वायर पार्क के चारों ओर, चारों ओर यानी कि पेरीमीटर। तो क्या लिख दो? मैं किसकी बात कर रही हूँ? स्वीटी की। तो देखो इसने क्या बोला? साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितना दिया हुआ है? 75 मीटर। एंड साइड ऑफ स्क्वायर पार्क गिवन है, क्या निकालना? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज गिवन टू बी 4 into side. It means 4 into 75. 4 5s are 22. 4 7s are 28. 28 into 30. तो कितना आ गया? 300 मीटर। कितना? 300 मीटर उसने टोटल क्या की है? ट्रेवल। फिर उसने बोला बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। बुलबुल रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड, तो बुलबुल का रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गई? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी दे रखी है बेटे? उसने बोला रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ कितनी है? 60 मीटर। एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर। कितना दे रखा है? 45 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। क्या निकालना है? पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। कितना? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इट मीन्स 2 इंटू 60 प्लस 45। तो कितना बना? 2 इंटू ये आ गया 105। कर दो मल्टीप्लाई। 2 5s are 10 एंड 2 1s are 10, 2 1s are 2, तो इतने मीटर। तो बुलबुल ने तो टोटल इतना घूमा और इसने टोटल इतना घूमा। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है हु कवर्स लेस डिस्टेंस। मेरे को बताओ इन दोनों में से किसने कम डिस्टेंस कवर की? तो किसने की? बुलबुल ने। तो आंसर क्या आ जाएगा? बुलबुल। आंसर क्या आ जाएगा?
बुलबुल। यार तो बेटा ये था आपका 10.1 क्वेश्चन नंबर 11 to 15। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच।